चलिए 9 जुलाई की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तरफ आप अगर अपने कदम मजबूती से बढ़ाना चाहते हैं और बार बार असफल हो रहे हैं, उसका कारण नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करिए। ये 16 टेस्ट देने के बाद आपकी शिकायतें काफ़ी दूर हो जाएंगी। 16 क्या, जब पहला टेस्ट आप देंगे तभी आपको कमियां समझ में आ जाएंगी, कहाँ पे आप कमी करते थे। और पैटर्न, टेक्निक बनाने की जो पद्धति है उस पेपर को यही है कि जो आपकी असफलता में आड़े आ रही चीज़ें वो दूर हों और आप सफल हो पाएँ। तो 1-2 डेमो टेस्ट अवश्य देखिए, उसके बाद सारे टेस्ट अवश्य सॉल्व करिए। इसके अलावा आरओ का भी टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी भी अन्य जानकारी के लिए नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। ओके, चलिए इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट, नहीं तो अन्य मार्केट में जो टेस्ट हैं उनको देखा है हमने, फीडबैक भी लिया है। उसको सॉल्व करने से अच्छा है आप घटना चक्र ही सॉल्व कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आपको टेस्ट की तरह टेस्ट देना है, कुछ नवीन चीज़ें सीखनी हैं, तो आप अवश्य टेस्ट आप दीजिए। मैं इसीलिए आपको फोर्स कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी काम की आपकी जो लोग दे रहे हैं उनका काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। फीडबैक के बाद आपसे कह रहा हूँ मैं, ठीक है। इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट ये हाल ही में संपन्न हुई है। इसका पहला संस्करण भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन इसका 6 जुलाई 2021 को हुआ था। इस कार्यक्रम में हिंद प्रशांत के विभिन्न देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों ने भाग लिया था। विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के साइड की, जो ईस्टर्न साइड में देखने वाली सचिव हैं, मतलब हर दिशा के लिए सचिव बनाया जाता है विशेष, तो पूर्व की तरफ अर्थात ये एशियान और पूर्वी अन्य देशों पे काम करने के लिए जो सचिव हैं विदेश मंत्रालय में, रीवा गांगुली दास ने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और सीमा पार संबंधों और व्यापार बुनियादी ढांचे में सुधार करके हिंद प्रशांत में व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने में बल दिया। इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट है क्या? तो यह शिखर सम्मेलन इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था। 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा IPOI की घोषणा की गई थी, जो 14वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन हुआ था। इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 में कुल कितने देश भाग ले रहे हैं? इसका जवाब होगा 21 देश कुल भाग ले रहे हैं। IPOI या इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 नवंबर 2019 को, डेट याद रखिएगा, को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। यह पहल क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में आम चुनौतियों के सहकारी और सहयोगी समाधान खोजने के लिए देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए एक खुली गैर संधि आधारित पहल है। आपको पता है हिंद प्रशांत क्षेत्र भविष्य में और वर्तमान में भी तो प्रतिस्पर्धा का कारण है ही, भविष्य में आने वाले समय में बहुत भारी प्रतिस्पर्धा का कारण होगा, जहां पर चाइना एक तरफ होगा, अन्य तरफ क्वाड के देश नेतृत्व करते नजर आएंगे। इसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण पक्ष होगा। लोक उद्यम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन ला दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के तहत लाने का फैसला किया है। पहले यह भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अब यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत होगा। भविष्य की विनिवेश योजनाओं के संबंध में समन्वय को आसान बनाने के लिए इसे वित्त मंत्री के अधीन लाया गया है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन ला दिया गया है, या फिर ये पूछ सकता है कि यह विभाग किसके अंडर में था। ठीक है, स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। भविष्य की विनिवेश योजनाओं के संबंध में समन्वय को आसान बनाने के लिए फैसले तेज लेने के लिए वित्त मंत्री के अधीन इसको लाया गया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग को शामिल करने के बाद अब वित्त मंत्रालय में 6 विभाग शामिल हैं। अन्य जो 5 विभाग हैं इसको भी याद रखिएगा। अन्य 5 विभाग आर्थिक मामला, आपके मुख्य परीक्षा में वित्त मंत्रालय के बारे में पूछ सकता है। अन्य 5 विभाग जो हैं, आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, अभी एक नया लोक उद्यम विभाग भी जुड़ जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2021-22 में इस बदलाव की घोषणा की थी। अभी ये फैसला भी हो गया है। सिलंबम,
ये आप खेल देख रहे हैं, सिलंबम इसको बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। कभी कभी आपने दूरदर्शन पे भी देखा होगा, एक गाना आता था ना, भारत भारत हम इसकी संतान, तो उसमें इस तरह ये जो है एक सिलंबम दिखाया जा रहा था। तो हाल ही में सिंगापुर में प्रवासी श्रमिकों हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता में गणेशन संधिरा कासन नाम के एक भारतीय ने सिलंबम के प्रदर्शन में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है। सिलंबम के बारे में बात करें तो प्राचीन हथियार आधारित मार्शल आर्ट है। इसकी उत्पत्ति तमिलकम में हुई, जो वर्तमान में भारत का तमिलनाडु क्षेत्र है। यह विश्व के सबसे पुराने मार्शल आर्ट में से एक है। यह केरल के मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू से निकटता रखता है। ये भी पूछा जा सकता है कलारीपयट्टू क्या है, तो ये मार्शल आर्ट है केरला का, और सिलंबम ये तमिलनाडु में इसका जन्म हुआ। डेनमार्क में किया गया दुनिया का सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण, ये भी याद रखिएगा, साथ ही साथ भूल मत जाइएगा कि सिंगापुर में प्रवासी श्रमिकों के लिए वहाँ पर एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें गणेशन शंधिरा कासन नाम के एक भारतीय ने सिलंबम में प्रदर्शन के लिए शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है। इनका नाम भी याद रखिएगा। डेनमार्क में किया गया दुनिया के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल, रेत से बनाया गया महल, तो डेनमार्क बनाया गया था। इसने 21.16 मीटर का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो मतलब इतना ऊंचा ये बनाया गया है, 21.16 मीटर का। भालिया गेहूं, भालिया वीट, भालिया ये प्रजाति है गेहूं की एक। हाल ही में भौगोलिक संकेतक प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई, तो ये याद रखिएगा। जीआई प्रमाणित गेहूं की इस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, यह स्वाद में मीठा होता है। भालिया, इसके रोटी जो होती है इसीलिए काफ़ी मीठी होती है इसकी। भालिया गेहूं की फसल प्रमुख रूप से गुजरात के भाल क्षेत्र में पैदा की जाती है। गेहूं की इस किस्म की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसे बारिश के मौसम में बिना सिंचाई के उगाया जाता है। खादी प्राकृतिक पेंट, इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित गाय के गोबर से निर्मित भारत का पहला पेंट है। यह एक पर्यावरण के अनुकूल गैर विषाक्त पेंट है। यह अपनी तरह का पहला उत्पाद है जिसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण समाहित हैं। यह पेंट किसानों की आय बढ़ाने और देश में स्वरोजगार पैदा करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ लॉन्च किया गया। इसके साथ ही पर्यावरण के अनुकूल भी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज शाम को आपका वीडियो 500 प्रश्नों का जो बचा हुआ है आ जाएगा, और मंथली मैगजीन कुछ चीज़ें उसमें मुझे कम लग रही थी, ठीक है, तो उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, 1-2 पेजेस बढ़ाएंगे उसमें भी, ठीक है। तो उसके बाद 1-2 दिन देखें, मतलब जो मिले आपको परफेक्ट मिले हमारी तरफ से, कुछ उसमें छूट न जाए, इसका हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। अब 150 में 150 प्रश्नों का तो इंतजाम नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ 140-145 प्रश्न आपको मिल जाए तो ये हमारी तरफ से एक अच्छा प्रयास माना जाएगा, ठीक है। हालांकि आपका सिलेक्शन तो 100 में ही होना है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि आप यदि हमारे यहाँ से जाएं तो आपको अच्छा खासा कंफर्टेबल जोन मिले, 130, 135, 140 तक आप पहुँचें। बहुत सारे लोगों को ऐसा असंभव लगता है, लेकिन असंभव है नहीं है, दरअसल आप पहुंच सकते हैं। बस जो विषय केंद्रित और पैटर्न केंद्रित जो यूपीपीसीएस का है उसको पकड़ने की आवश्यकता है, ठीक है। उसको अगर पकड़ लेंगे तो आप निश्चित रूप से कट ऑफ से बहुत हाई रहेंगे, जितना हाई ले जा सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ मानवीय त्रुटि के कारण क्वेश्चन गलत होते हैं। आप परीक्षा हाल के बाहर आकर जब कोसते हो अपने आप को, या फिर गोला लगाने के बाद कोसते हो और वाइटनर ढूंढते हो और आपको टीचर कहता है वाइटनर की अनुमति नहीं है ना, आपकी कॉपी रिजेक्ट हो सकती है, तब आपको लगता है कि जल्दबाजी में आपने गलत आंसर टिक कर लिया पढ़ने के बावजूद। तो 1-2 मानवीय भूलें जो होती हैं उसके लिए परेशान मत होया करिए। प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा होता ही होता है कि 2, 3, 4 कभी कभी और ज़्यादा गलतियाँ वो अनजाने में हो जाती हैं। आप करना नहीं चाहते, आपको प्रश्न आता रहता है, उत्तर आता रहता है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न, और वहाँ पे सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। इसलिए जब आंसर को आप जब टिक करें, गोला लगाएं, उसके पहले कम से कम 2, 3, 4 बार विचार कर लें। आप जब कन्फर्म हो जाएं कि आपके पास यही विकल्प हो, इससे ज़्यादा श्योरिटी नहीं हो सकती किसी चीज़ की, 100% श्योर होने के बाद फिर उसको टैकल करें, ठीक है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।